तो आज हम लोग जानने वाले हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। किस कॉन्टेस्ट में? तो प्रोकैरियोट में कॉन्टेस्ट में। ठीक, आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसमें जानेंगे प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं। ठीक, अब समझिए समझते हैं। तो पहले समझेंगे राइबोसोम कहाँ पे अटैच होता है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है अटैच होता है एसोसिएट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, जो जिसका साइज कितना होता है, जिसका साइज आपका 15 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 से 20 होता है। ठीक, 20 माइक्रोमीटर तक, तो ये इसका साइज होता है। ठीक, राइबोसोम का। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। आप समझते राइबोसोम जो है कितने सब यूनिट का होता है? तो आप लोगों को पता है कि 70 सब यूनिट होता है। ठीक, वह कितने सब यूनिट से बनता है? तो एक 50 सब यूनिट और 30 सब यूनिट दोनों मिला के क्या बनता है? राइबोसोम। आप लोग सोचते होंगे कि 50 सब यूनिट और 30 सब यूनिट तो 80 होगा। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये बायोलॉजी है। तो इसमें जो है ना, अभी इसी समझिए कि यार कितने सब यूनिट्स का बना होता है। तो टोटल 70 सब यूनिट का बना होता है। टोटल 70 सब यूनिट का बना होता है, और जो है 2 सब यूनिट्स को से मिल करके 50 सब यूनिट और 30 सब यूनिट। ठीक, ये राइबोसोम जो है, पहले आपको एक प्रोसेस हम बताते हैं आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट होता है ट्रांसलेशन और दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले बात को समझिएगा, ट्रांसलेशन क्या होता है, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ। ट्रांसलेशन होता क्या, पहले ये समझ। अगर डीएनए से आरएनए बना, ठीक, अगर डीएनए से आरएनए होगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से प्रोटीन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक, अगर डीएनए से आरएनए हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए से डीएनए हुआ तो ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन हुआ तो ट्रांसलेशन। तो आप समझते हैं इसमें आप क्या जानते हैं कि प्रोकैरियोट क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है उसका। प्रोकैरियोट में क्या होता है? इसका बॉडी जितना ऑर्गेनल होता है ये क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। तो अगर मेम्ब्रेन लेस होगा तो इसमें जो है, यह जो है, इसमें जो है न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यूकैरियोट में क्या होता है? यूकैरियोट में होता है क्या है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का अलग अलग साइट होता है। और साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? ट्रांसक्रिप्शन का आपका साइट होता है कहाँ पे? आपका ट्रांसक्रिप्शन का साइट में होता है क्या? न्यूक्लियस में। और लेकिन ट्रांसलेशन का साइट कहाँ पे होता है? आपका साइटोप्लाज्म में। सिर्फ ये यूकैरियोट में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, दोनों का एक ही साइट रहेगा। एक ही साइट कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब साइटोप्लाज्म में ही दोनों काम होगा। लेकिन या आप यूकैरियोट में क्या देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, लेकिन ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो इतना बात समझ गए होंगे। तो इतना बात समझ के यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बोलता है कि अगर मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? यह जो है मैसेंजर आरएनए क्या करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यह प्रोटीन को सिंथेसिस कराने। तो क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए से क्या होता है कि राइबोसोम अटैच हो जाता है। मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम अटैच हो जाता है एक लंबा चेन के फॉर्म में। एक मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम क्या होता है? पूरा लंबा चेन की तरफ से, ये मैसेंजर आरएनए मानिए, इससे पूरा लंबा चेन के रूप में क्या होता है? अटैच हो जाता है। क्या मैसेंजर आरएनए से क्या अटैच हो जाता है? राइबोसोम। यह जो है, इस चेन को हम लोग कहते हैं, इस चेन को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक, यह पॉलीराइबोसोम क्या करता है, या पॉलीसोम बोलिए, यह क्या करता है? यह ट्रांसलेशन करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेशन करता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशन पहले समझ लीजिए। तो राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। प्रोटीन से मैसेंजर आरएनए में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। यह प्रोसेस क्या कहता है? ट्रांसलेशन। जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा तो इसको याद रखिएगा, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो क्या होता है राइबोसोम में? राइबोसोम में होता है क्या है? ट्रांसलेशन। राइबोसोम में होता क्या है? राइबोसोम अटैच हो जाता है मैसेंजर आरएनए से एक लंबा चेन के फॉर्म में, और वह लंबा चेन क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक, यह पॉलीसोम यह क्या करता है, क्या रोल प्ले करता है? यह पॉलीसोम जो है ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट एक प्रोसेस है जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में बदल जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग इंक्लूजन बॉडी के बारे में। इंक्लूजन बॉडी से पहले पढ़ने से पहले कुछ बात सुन लीजिए। आपको क्या बताए थे कि प्रोकैरियोट का सेल में कोई ऑर्गेनल क्या होता है? ऑर्गेनल का क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक, मेम्ब्रेन लेस होता है। तो अब समझिए बात,
तो रिजर्व मटेरियल जो होगा ठीक, और कोई भी ऑर्गेनल रहेगा वो मेम्ब्रेनलेस होता है। इंक्लूजन बॉडी जो है, इंक्लूजन बॉडी अगर कोई मान लीजिए रिजर्व फूड मटेरियल है ठीक, जैसे प्लांट में क्या होता है, रिजर्व फूड को क्या करता है, स्टार्च के रूप में रखता है ठीक। उसी तरह इसमें जो होता है रिजर्व मटेरियल को रखा जाता है इंक्लूजन बॉडी के रूप में, रिजर्व मटेरियल को रखा जाता है इंक्लूजन बॉडी के रूप में। और वह इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, वह फ्रीली मतलब फ्रीली जो है ना, यह जो है मूव करते रहता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में वह फ्रीली मूव करते रहता है ठीक। बात को समझिए फिर, जैसे जिस तरह से प्लांट में स्टार्च होता है ठीक, स्टार्च होता है उसको रिजर्व किया जाता है फूड के फॉर्म में, उसी तरह से प्रोकैरियोट में इंक्लूजन बॉडी के रूप में रिजर्व मटेरियल को क्या कराया जाता है, रिजर्व किया जाता है। इंक्लूजन बॉडी के रूप में रिजर्व मटेरियल को क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। और वह इंक्लूजन बॉडी जो है फ्लोट करते रहता है, वो फ्रीली फ्लोट करने लगता है, वो मेम्ब्रेनलेस है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करने लगता है। इंक्लूजन बॉडी क्या है आपका, मेम्ब्रेनलेस है, समझिए, नो बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, वह कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंडेड नहीं रहता है, वह लाई द फ्रीली ऑफ द साइटोप्लाज्म में फ्रीली इधर उधर होते रहता है। जैसे हो गया आपको फॉस्फेट ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये सब हो गया एग्जाम्पल, इसका मतलब ये सब हो गया आपको इंक्लूजन बॉडी ठीक। अब आपको सब बात समराइज कर देता हूँ मैं, क्या राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम जो है 2 सब यूनिट से बना होता है, 50 और 30, जो कि मिल के क्या बनता है, 70 सब यूनिट बनता है ठीक। राइबोसोम जो है लंबा चेन से किससे अटैच होता है, मैसेंजर आरएनए से अटैच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम ठीक। वह जो है ट्रांसलेशन का काम करता है, क्या चीज़ का काम करता है, ट्रांसलेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में बदलने का काम करता है। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी या रिजर्व मटेरियल को सेल जो है इंक्लूजन बॉडी के रूप में रखता है, मतलब वह क्या होता है, इधर उधर फ्लॉट करते रहता है इंक्लूजन बॉडी हमेशा, वो जो मेम्ब्रेन लेस रहता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तो इसी तरह बने रहिए, बाय।